Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing a subject related to theory of computation which is also known as automata. Okay, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बीटेक और एमटेक एमसीए के रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट है फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑटोमेटा, या अब इसका दूसरा भी नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ओके, तो शॉर्ट में टीओसी बोलते हैं. तो ये इंजीनियरिंग में बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है. और मशीन जितनी भी डिज़ाइन की जाती है तो सबसे पहले जो फाइनाइट स्टेट्स बनती हैं तो उसकी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाया जाता है. अगर कोई मशीन का ऑटोमेटा बन गया तो इसका मतलब है उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल है. ओके, तो ये जब भी आपकी जैसे एटीएम मशीन बनी है या कोई मशीन बनाई जाती है तो उससे पहले उसका ऑटोमेटा डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि ऑटोमेटा का मतलब क्या है. तो ऑटो का मतलब होता है मैन मेड और मेटा का मतलब होता है मशीन. मीन्स अ मशीन विच इज़ डिजाइंड बाय ह्यूमन ओके कैन परफॉर्म अ कंप्यूटेशनल टास्क. ओके, तो इंसानों के द्वारा जो भी मशीन बनाई जाती है तो वो सभी ऑटोमेटा के अंदर है, चाहे वो आपका वेटिंग मशीन हो ऑटोमेटिक, या फिर ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकिंग मशीन, या फिर आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जो एटीएम मशीन आपकी बैलेंस विड्रॉ करती है, पैसा विड्रॉ करती है. तो ये सब प्रकार की जितनी भी मशीन है तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का ही एप्लीकेशन है ये. तो जब भी किसी मशीन का ऑटोमेटा अगर बन जाता है तो उसकी मशीन भी बनाई जा सकती है. ठीक है, तो ऑटोमेटा का मतलब है उसकी फाइनाइट स्टेट्स अगर पॉसिबल हैं बन सकती हैं. अगर वो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स ऑब्वियस उसकी मशीन डिज़ाइन की जा सकती है. ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. ये सब्जेक्ट आपके बीटेक के 4th सेमेस्टर में नियर अबाउट पढ़ाई जाती है. तो इससे काफ़ी आपके गेट है, नेट है, या फिर और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे आपका इसरो है, केवीएस है, एनवीएस है. ठीक है, और आपका DSSS का पीजीटी टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मशीन लर्निंग से. और आपका जो असिस्टेंट साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है DRDO में और NILT के लिए रिगार्डिंग असिस्टेंट साइंटिफिक का, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आपका इसरो में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ओके, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सिंबल क्या होते हैं. तो आपके जो कैरेक्टर AB01 ये सभी एज ए ऑटोमेटा में सिंबल काम करते हैं. ठीक है, तो ये सभी सिंबल हैं. उसके बाद आपका आता है अल्फ़ाबेट. तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? सिंबल्स का कलेक्शन कह सकते हो आप. ठीक है, तो एक अगर हम सेट बना लें A, और ABCDE, तो ये आपके सिंबल कह सकते हो. ठीक है, कॉमा 0 1 2 3 डैश डैश, ये सभी क्या है? सिंबल हो जाएगा आपका. ठीक, ये सिंबल का आपका कलेक्शन किया तो ये अल्फ़ाबेट हो जाता है. ठीक, जैसे A, अगर हमने एक सेट में बना दिया तो ये अल्फ़ाबेट हो गया. ABCDE एक में लिख दिया तो ये भी अल्फ़ाबेट है. और 0 to 9 अगर डिजिट लिख दिए एक सेट में तो ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया. ठीक है, मीन्स डिजिट का कलेक्शन अल्फ़ाबेट कहलाता है. ओके, सेट ऑफ डिजिट, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज नोन एज, सेट ऑफ सिंबल्स इज नोन एज अल्फ़ाबेट. ओके, तो अल्फ़ाबेट आपका सिंबल की जगह आप डिजिट भी कर सकते हो. यहाँ पे सिंबल या डिजिट एक ही बात होती है. ओके, तो आपका जो अल्फ़ाबेट है वो सिंबल का कलेक्शन है. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग आपकी क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होती है, या आप कह सकते हो सिंबल्स का कलेक्शन है. जैसे आपके ये देखिए A, 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 B, 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 तो ये A, B, A, तो ये सभी आपकी स्ट्रिंग्स हैं. स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होती है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज. क्या होती है? तो लैंग्वेज आप जानते हो कि स्ट्रिंग्स का भी कलेक्शन है या सेंटेंसेस का कलेक्शन आपकी लैंग्वेज कहलाती है. और उस हर एक लैंग्वेज की एक स्पेसिफाइड ग्रामर जरूर होगी. ठीक है, ये एक नोट पॉइंट है. कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका NTA नेट या गेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट और NTA नेट या CSIR नेट के लिए. अब बात करते हैं DFA. आपको अगर DFA क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और इसी प्रकार का एक होता है NFA, मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करते हैं. DFA में 4 स्टेट होती है, ऐसे ही NFA में भी आपकी 4 स्टेट होती है. डिफरेंस बस यही होता है, DFA में हर इनपुट के लिए एक स्पेसिफाइड आउटपुट होता है, एक स्टेट होती है. बट NFA में एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा स्टेट हो सकती हैं. ठीक है,
आउटगोइंग स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है सेम इनपुट पे, जबकि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट के लिए एक स्पेसिफाइड ही स्टेट होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका है ओवर ए कॉमा बी एंड लेंथ एट लीस्ट 2, आपको ये डीएफए बनाना है। तो आपका एक क्वेश्चन है डिज़ाइन अ डीएफए ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी एंड लेंथ एट लीस्ट 2। तो लेंथ आपकी एटलीस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी लैंग्वेज इससे बनेगी स्ट्रिंग से, तो क्या बनेगी, एल इक्वल टू ए बी बी ए बी, ठीक, ए कॉमा ए बी, ठीक है। तो इसको ए कॉमा बी से ये सभी बनेगी लैंग्वेज में, आपकी स्ट्रिंग्स आएंगी। तो एटलीस्ट 2 आए, कम से कम 2 से ज़्यादा तो हो सकती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट लिया, उसमें ए कॉमा बी इनपुट दिया, ए या बी जो भी हो सकती है। फिर Q1 से भी ए कॉमा बी दे दिया, फिर Q2 को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। क्यों? क्योंकि 2 ही अल्फ़ाबेट चाहिए इसको, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होंगे तो बार बार रिपीट करता रहेगा। और यहाँ पे रिपीटिशन में मैंने लूप लगा दिया ए कॉमा बी का। तो ये आपका डीएफए बन गया है, ठीक है। तो ये आपकी इसमें स्टेट कितनी है, Q0 Q1 Q2 ये स्टेट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या है, कॉमा बी है, और फाइनल स्टेट क्या है, Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डीएफए में डिफाइन करनी होती है। तो ये आपका जो डायग्राम है ये डीएफए कहलाता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। एक नोट पॉइंट आप याद रखना, ये गेट या एनएट के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज। नोट व्हेन एवर एप्सिलॉन कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज देन क्यू नॉट विल आल्सो फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये आप नोट पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी किसी लैंग्वेज में एप्सिलॉन कंटेन होगा, ठीक है, मीन्स एप्सिलॉन होगा, तो उसकी जब हम डीएफए डिज़ाइन करेंगे, उसकी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, तो उसमें क्यू नॉट यानी पहली स्टेट आपकी फाइनल जरूर रही होगी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन को भी हमें सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आपका गेट में पूछा गया था क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और गेट में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर से तो कट ऑफ रुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए ओवर अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एटमोस्ट लेंथ 2। तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 2 रखनी है, और आपके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ए कॉमा बी। तो मैं सोल्यूशन यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। आपके अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी हैं, और लैंग्वेज आपकी क्या होगी, कम से एटमोस्ट यानी दो सब मैक्सिमम 2 हो सकती है, इससे कम तो हो सकते हैं। तो आपके अल्फ़ाबेट है ए कॉमा बी, लैंग्वेज आपके एप्सिलॉन कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा ए कॉमा बी बी, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देखिए दे रखा है सिंस डब्लू जो वर्ड की लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो देखिए हमने क्या बनाया, क्यू नॉट को फाइनल स्टेट बना दिया। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद Q1 को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ए कॉमा बी पे हमने QF दे दिया, ये स्टेट कह सकते हो या Q1 कह सकते थे आप, ठीक है। यहाँ पे आप इसको Q1 या QF1 कह सकते हो, यहाँ पे QF2 कह सकते हो, ठीक है। तो QF1 को आपने इनपुट दिया ए कॉमा बी, यहाँ से भी ए कॉमा बी हो सकता था, और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट गई QF2 यानी दूसरी फाइनल स्टेट। उसके बाद इस फाइनल स्टेट से हमने ए कॉमा बी इनपुट देने के बाद डेड स्टेट पे पहुँचा दिया, ठीक है। डेड स्टेट भी ए कॉमा बी से मूव कर जाएगी। तो ये डेड स्टेट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका डीएफए बन गया है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें एटमोस्ट जो लेंथ है वर्ड की वो 2 हो सकती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। यहाँ से देखिए जैसे 2 होगा उसके बाद मूव कर जाएगा आपका डेड स्टेट पे, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको डीएफए बनाना है, और तो सिंबल आपके दे रखे हैं, सिंबल इक्वल टू ए कॉमा बी, लैंग्वेज दे रखी है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद ए। तो आपको ऐसी स्ट्रिंग्स का डीएफए बनाना है, ऐसी लैंग्वेज का डीएफए बनाना है जिसमें जो स्ट्रिंग्स है वो स्टार्ट हो रही ए से, ठीक है। तो इसमें क्या पॉसिबल लैंग्वेज हो सकती है, ए कॉमा ए बी कॉमा ए बी, इस प्रकार की हो सकती हैं स्ट्रिंग्स। तो हम डीएफए बना रहे हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट लिया क्यों ना, ए इनपुट दिया, ए इनपुट के बाद हमने फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया है, क्योंकि सिंपल सिर्फ ए को भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। और फिर ए इनपुट के बाद हमने फाइनल स्टेट पहुंचा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप मूव करा सकते हो, ए को पंप करा सकते हो, ए फिर पंप कर सकता है, ठीक है, ये ए या बी पंप कर सकता है। और यहाँ भी आपका
ए या बी पंप कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार का आपका तो इसी तरीके से आप ये आपकी ए कॉमा बी इनपुट के साथ फाइनल स्टेट Q0 QF1 यहाँ कर सकते हो और यहाँ QF2 कर सकते हो। ठीक है, सिंस दिस इज़ नॉट अ मिनिमम DF है, ये मिनिमम DF है नहीं, क्योंकि हमने ए और बी को स्पेसिफाई नहीं किया, और जो Q2 आपकी QF2 बनाया फाइनल स्टेट है, उसके बाद डेड स्टेट मैंने नहीं जोड़ा है। तो इसका जो फाइनल बनेगा वो देखिए ये है मिनिमल। हमने Q0 स्टेट लिया, उसके बाद ए इनपुट के साथ QF स्टेट ले लिया, और ए और बी से हमने इसको मूव करा दिया, और बी इनपुट के बाद यहाँ पे डेड स्टेट पे पहुँचा दिया, और डेड स्टेट से भी ए कॉमा बी पे मूव कर जाएगा। तो इसमें आपकी ए से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होंगी वो एक्सेप्टेड होंगी, और जैसे ही बी आएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपका डेड स्टेट का है। ओके, नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।